हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ गैस लॉज के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको जैसे कि पता है, स्टडी ऑफ गैस लॉज में हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ से, जो कि यूज होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और वो कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हम कब यूज करते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है V1 बाय T1 इज इक्वल टू क्या होता है? V2 बाय T2। और लास्ट में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज कांस्टेंट हो। तो वो क्या कहता है? वो कहता है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 बाय T2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉयल्स लॉ होगा ये कब यूज होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, और जब कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एट STP a gas attains 650 ml then at which Kelvin temperature will its volume be 150 ml provided its pressure is doubled। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, STP की कंडीशन दी हुई है। तो STP आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो T1 मान लेते हैं, जो STP पे आपको दिया हुआ है टेम्परेचर आपको पता है दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। देन P1 की जो वैल्यू होगी P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और थर्ड चीज जो आपके पास आएगी दैट इज V1 की वैल्यू दी हुई है आपको दैट इज 650 ml। तो V1 इक्वल टू हो गया आपके पास 650 ml। आपको कैलकुलेट करना है T2। तो T2 कितना होगा ये आपको बताना है। आपको दिया हुआ है P2 क्या बोला है कि प्रेशर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। डबल इसका मतलब कितना हो जाएगा? P2 कितना हो जाएगा? 2 ATM, क्योंकि P1 कितना है? 1 ATM। तो P2 कितना हो जाएगा? 2 ATM। उसी तरीके से V2 भी आपको दिया है कि वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml। तो पूछा है कि किस टेम्परेचर पे, यानी कि आपको T2 कैलकुलेट करना है। V2 की वैल्यू दी है 150 ml। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, तो हम सीधा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। गैस इक्वेशन जिसको आप कहते हो दैट इज P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 बाय T2। अब हम क्या करेंगे? हम वैल्यूज पुट करेंगे सबकी। तो P1 की वैल्यू आप पुट करोगे 1 इंटू V1 की जो वैल्यू है दैट इज 650 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 कितना है हमारे पास? 273 केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा P2 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू V2 है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय T2। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू लिख सकते हो। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2 को आप उधर लेके जाइए, बाकी सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। दैट इज 2 इंटू 150 इंटू 273 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आएगा? केवल 650। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ दैट इज इक्वल टू 126, और ये आएगी केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है तो आप डिग्री सेल्सियस में भी आंसर लिख सकते हो। तो T2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 126 केल्विन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 लीटर। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ 350 लीटर दिया हुआ है एट STP। अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कही गई है। तो STP पे आपको पता है इसका मतलब T1 मान लेते हैं हम टेम्परेचर को। तो T1 कितना दिया हुआ हमारे पास? स्टैंडर्ड है दैट इज 273 केल्विन। देन दूसरा क्या दिया हुआ है हमको? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसको हम V1 कह लेते हैं। तो V1 कितना दिया हुआ है? 350, राइट। और यहाँ पे देखिए प्रेशर हमको mm ऑफ Hg में लिखना है, मर्क्यूरी के टर्म्स में लिखना है। तो P1 जो है क्योंकि STP है तो STP कितना होता है? दैट इज, क्योंकि STP लिखना है मर्क्यूरी के टर्म्स में, तो दैट इज 760 mm। तो 760 mm क्या हो जाएगा? आपका P1 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से आपको T2 कैलकुलेट करना है। तो T2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना मुझे, मतलब V2 पता करना है कि V2 की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए पहले मैं T2 की वैल्यू पता करूंगा। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, दैट इज 273 प्लस यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम 20, दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही आपको लेना है। उसी तरीके से आप P2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो P2 की वैल्यू जो होगी यहाँ से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वो भी गिवन है, प्रेशर कितना है 600 mm, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दैट इज 600 mm ऑफ Hg। तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमको कैलकुलेट करना है V2। तो मेरे ख्याल से V2 आपको पूछा गया है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे V2 कैलकुलेट करना है। तो आप अगेन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दैट इज P1 V1 बाई T1, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा P2 V2 बाई T2। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए। आप क्या करोगे, देखो T2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और P2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आएगी, ये बहुत सिंपल होता है, इसके लिए बहुत मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, T1 इंटू P2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो V2 की वैल्यू आएगी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, P1 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू है 760 mm, राइट। उसके बाद V1 की जो वैल्यू दी गई है आपको इंटू क्या हो जाएगा 350 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास T2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 293, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास T1 इंटू P2। तो T1 की वैल्यू हमारे पास 273 इंटू P2 की वैल्यू भी आपको दी गई है, P2 की वैल्यू हमारे पास 600, तो P2 हमारे पास 600 है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आती है, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 475.8। और देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, तो वॉल्यूम देखिए किसमें दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था लीटर्स में, यहाँ पे किसमें दिया हुआ था, लीटर्स में। तो यहाँ पे भी किसमें आएगा, लीटर्स में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए वॉल्यूम यहाँ पे भी आएगा लीटर्स में। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ ड्राई गैस वाज कलेक्टेड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अब STP अब पे हमको फाइंड करना है। तो कंडीशंस दी गई हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ दिया हमको। सबसे पहले हमको दिया हुआ है P1, तो P1 की वैल्यू कितनी दी है हमको 380 mm, राइट। mm में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए हम प्रेशर को mm में ही लेंगे। देन दूसरी चीज आपको दिया हुआ है यहाँ पे V1, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, V1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 डेसीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखिए जो डेसीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर भी कहते हैं, लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम चीज होती है, तो इसका आप ध्यान रखिए। तो हमको दिया हुआ है ये 25 डेसीमीटर क्यूब, तो 25 डेसीमीटर क्यूब को हम 25 लीटर भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 25 लीटर और टेम्परेचर T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे 27 में क्या ऐड करोगे 273, तो 27 प्लस 273 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऐड करके लिख लीजिए 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 300 केल्विन। अब इसके बाद आपको क्या दिया है, आपको क्या पूछा गया, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP पे। इसका मतलब P2 जो होगा, STP की कंडीशन है, तो P2 कितना हो जाएगा, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, वो हो जाएगा 760 mm। वॉल्यूम आपको पता करना है V2 हमको नहीं पता है, तो वही हमको पता करना है। और T2 कितना है, क्योंकि STP है, तो दैट इज 273 केल्विन। बहुत सिंपल है। तो अगेन क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, तो हम गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो V2 की वैल्यू लिख सकते हो जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लिखी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज P1 V1
इंटू T2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा T1 इंटू P2। तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये किसकी हो जाएगी V2 की। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास 380, तो ये हम पुट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है। इनटू V1 की जो वैल्यू है वो भी हमको पता है, दैट इज 25, इंटू T2 की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 273। तो 273 यहाँ पे लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाय क्या है T1। T1 कितना हमारे पास, वो दिया है हमको 300, इंटू P2। P2 भी हमको गिवन है, P2 की वैल्यू हमारे पास 760। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आएगी, V2 इक्वल टू आएगा हमारे पास 11.375 लीटर, और यू कैन से 11.375 डेसीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 लीटर ऑफ अ ड्राई गैस, ध्यान रखिए 6 लीटर ऑफ अ ड्राई गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन्स अ प्रेशर ऑफ 500 mm ऑफ मर्क्यूरी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट STP। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमको, P1 दिया हुआ है। P1 कितना है हमारे पास 500 mm। तो P1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे mm में दिया हुआ है, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 mm ऑफ Hg। P1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है T1। तो T1 भी दिया हुआ है हमको और V1 भी दिया हुआ है। V1 कितना है हमारे पास, V1 है 6 लीटर। तो मैं 6 लीटर पुट कर लेता हूँ। V1 इक्वल टू है हमारे पास 6 लीटर। और तीसरी चीज हमारे पास टेम्परेचर T1। तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, टेम्परेचर हमेशा हमको लिखना है केल्विन में। तो केल्विन में लिखने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या ऐड करते हैं हम 273। तो 27 प्लस 273 आप पूरा लिखोगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज 300। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। उसी तरीके से STP के लिए, तो STP के लिए मान लेते हैं ऊपर प्रेशर कितना है P2। तो STP पे कितना होता है mm ऑफ Hg में, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 760 mm। देन उसके बाद V2 हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो इसका मतलब हमको V2 नहीं पता है, तो V2 कितना होगा, और T2 जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 273। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ गई। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगेन गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। और अब हम क्या करेंगे, हम V2 की वैल्यू हमको पता करनी है, तो हम सीधा इक्वेशन यूज करेंगे। V2 की वैल्यू सीधा लिख देंगे। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू P2। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 500 इंटू V1 की जो वैल्यू है, V1 भी हमारे पास, V1 की जो वैल्यू है दैट इज 6 लीटर इंटू T2 की वैल्यू है 273। तो ये भी हमको पुट करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय T1 हमको दिया हुआ है 300 और साथ में दिया हुआ है हमको P2 की वैल्यू हमारे पास 760। तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो V2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 3.59 लीटर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 25 ml एट 3 एटमोस्फियर प्रेशर एंड -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैलकुलेट द प्रेशर नीडेड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गैस टू 15 ml एट 200 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगेन आपको कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं दी गई है। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या, आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, P1 भी दिया हुआ है। तो P1 इक्वल टू कितना है, P1 आपके पास है 3 atm। तो यहाँ पे 3 atm है, यहाँ पे atm के टर्म्स में दिया हुआ है। उसी तरीके से V1 जो आपको दिया हुआ है, V1 भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 25 ml। और T1 जो आपको दिया हुआ है, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं -23 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, तो -23 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -23 प्लस 273 वो कितना हो जाएगा, दैट इज 250 केल्विन। तो T1 हो गया आपका 250 केल्विन। उसी तरीके से प्रेशर P2 पता करना है आपको, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा वो आपको पूछा गया है। V2 आपको दिया हुआ है, V2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 15 ml। V2 आपको पता है दैट इज 15 ml। और लास्ट में जो आपको दिया हुआ है दैट इज
T2 कितना दिया हुआ है, वो भी केल्विन में दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में था, यहाँ पे केल्विन में था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट केल्विन में पुट कर सकते हैं बस। तो यहाँ पे अगेन हम गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। बहुत सिंपल है। और अब हम क्या करेंगे, अब जो गैस इक्वेशन है यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम T2 को उधर भेजेंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V2 को उधर भेजेंगे तो V2 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 V2। तो ये तो काफ़ी सिंपल है आपके लिए। P1 दिया हुआ है हमारे पास 3 ATM इंटू साथ में हमारे पास V1 दिया हुआ है 25 इंटू साथ में हमारे पास है T2, तो T2 कितना है 200, डिवाइड करना है हमको इसको किससे, T1 से, तो T1 है हमारे पास 250 मल्टीप्लाइड बाय V2 हमारे पास 15 ml। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आ रही है, P2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, आप इसको कैंसिल कर लीजिए आप चाहे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करते रहिए, आंसर हो जाएगा आपका 4 ATM। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ध्यान रखिए, प्रेशर यहाँ पे ATM में दिया है तो आंसर में भी ATM में ही आएगा, और टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 12 लीटर एट 227 डिग्री सेल्सियस। देखिए 12 लीटर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 1 ATM प्रेशर, तो प्रेशर भी आपको दिया हुआ है। गैस को हमने कूल किया -73 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर हमने सेम रखा। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रेशर बोला गया है सेम है, तो सेम प्रेशर है तो हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है P1 कितना दिया हुआ है हमको, P1 दिया हुआ है हमको 1 ATM। तो खैर P1 P2 लिखने की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा आपके पास, V1 कितना है आपके पास, V1 है आपके पास 12 लीटर। देन और क्या चीज दी हुई है आपको, T1 टेम्परेचर दिया हुआ है T1, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में 227 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, केल्विन में। तो कितना हो जाएगा 273 इसमें ऐड करना है, तो इसमें 273 आप ऐड कीजिए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 227 प्लस 273 आपको लिखना है, और वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको कितना मिल गया, 500 केल्विन। अब गैस को हमने कूल किया -73 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको कैलकुलेट करना है V2। तो V2 कितना हो जाएगा, तो V2 आपको पता करना है। तो V1 आपको 12 दिया हुआ है, और V2 आपको पता करना है कि कितना होगा, जबकि आपको T2 दिया हुआ कि कहाँ तक आपने कूल किया इसको, -73 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में है, तो अगेन यहाँ पे इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो -73 प्लस 273, तो -73 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा, दैट इज, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 200 केल्विन। और अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, और वो क्या होता है, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। और वैल्यू आपको किसकी पता करनी है, वैल्यू आपको पता करनी है V2 की। तो T2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के साथ, तो V2 की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी, V2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V1 इंटू T2 बाय T1। बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन बन गया। तो आप V2 की वैल्यू पुट कीजिए, V1 की वैल्यू आपको दी हुई है 12 इंटू T2 की जो वैल्यू है दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आएगी, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8 लीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 21 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 910 पास्कल्स। तो यहाँ पे प्रेशर आपको दिया हुआ है पास्कल्स में, एंड टेम्परेचर ऑफ 210 केल्विन। तो टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज चेंज टू 6.9 लीटर एंड 210 केल्विन। तो यहाँ पे भी आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। V1 कितना है, 21 लीटर। तो V1 इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, 21 लीटर। देन आपको क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है P1, तो पास्कल में दिया हुआ है, तो हम पास्कल में लेंगे। P1 इक्वल टू कितना है, 910, तो 910 पास्कल।
और तीसरी चीज आपको टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज T1, ये भी केल्विन में दिया हुआ है तो बहुत इजी है आपके लिए। तो T1 इक्वल टू केल्विन में ही लिखते हैं हम 210 केल्विन। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरा आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रेशर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंज्ड टू 6.9 लीटर। तो इसका मतलब आपको V2 दिया हुआ है, V2 कितना है 6.9 लीटर। P2 आपको पूछा गया है कि प्रेशर कितना होगा, तो P2 हमको नहीं पता है क्या होगा, हमें दिया गया है T2। T2 कितना दिया गया है हमें, T2 की वैल्यू हमारे पास 210 केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 और T2 की जो वैल्यू है वो सेम है दैट इज 210 केल्विन। इसका मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आप बॉयल्स लॉ यूज कर सकते हो, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है P2। तो आप चाहो तो P2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप V2 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी P1 इंटू V1 बाय V2। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो P2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी P2 इक्वल टू P1 की वैल्यू हमको क्या दी गई है, P1 की वैल्यू हमको दी गई है 910 इंटू V1 की हमको क्या वैल्यू दी गई है, V1 की हमको वैल्यू दी गई है 21। डिवाइड करना है हमको किससे, V2, तो V2 कितना है 6.9, तो डिवाइड करना है हमको 6.9 से। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आई आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। P2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ, P2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2769.5 पास्कल। तो ये हो जाएगी आपके पास P2 की वैल्यू। तो इतने प्रेशर पे वॉल्यूम जो होगा वो 6.9 लीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास था बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्लोरीन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 512 cc, यहाँ पे EC नहीं यहाँ पे cc होगा, cc एट STP, cc मीन्स होता है सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 720 mm एंड इट्स टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो V1 मान लेते हैं, V1 कितना हमारे पास, V1 हमारे पास 512 cc सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा आपको दिया है STP का मतलब क्या हो, इसका मतलब T1 कितना होगा, क्योंकि STP की कंडीशन है तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, T1 की वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन। और P1 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि STP है तो यहाँ पे देखिए P2 जो दिया हुआ है वो mm/Hg में दिया है, तो यहाँ पे क्योंकि mm में दिया है प्रेशर तो हमको P1 भी क्या लेना पड़ेगा, mm में लेना पड़ेगा, दैट इज 760 mm। तो आपको पता ही है प्रेशर जो होता है mm में 760 हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया, V2 पूछा गया, तो V2 हमको पता करना है, तो ये हमको पता नहीं है। हमको क्या पता है, हमको पता है T2 कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कीजिए, तो 273 प्लस 27 ये हो जाता है 300 केल्विन। देन P2 आपको दिया गया है, P2 इक्वल टू है 720 mm/Hg। तो ये चीजें आपको दी गई हैं, तो सीधा हम फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, क्या है वो, दैट इज P1 V1 बाय T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास P2 V2 बाय T2। तो इक्वल टू P2 V2 बाय T2 हम पुट कर लेते हैं। और अब हमको क्या गिवन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है V2। तो अगेन सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी T2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 के साथ, तो क्या हो जाएगा P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय P2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा T1 इंटू P2। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से P1 की वैल्यू आपको गिवन है, P1 कितना है 760 इंटू आपको क्या दिया हुआ है V1 भी आपको गिवन है, दैट इज 512 इंटू T2 भी आपको गिवन है, दैट इज 300 केल्विन, राइट। डिवाइडेड बाय हमको किससे डिवाइड करना है इसको, T1 कितना है हमारे पास, दैट इज 273 इंटू P2 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 720। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। V2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज 593.8
8, 9 और देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो यहाँ पे भी आपको किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सीसी। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 250 atm एट 300 Kelvin, राइट, और द सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 800 atm। मतलब सिलेंडर कितना प्रेशर बियर कर सकता है, 800 atm तक का प्रेशर बियर कर सकता है। द रूम इन विच द सिलेंडर इज प्लेस कैचेस द फायर। तो जिस रूम में आपने सिलेंडर को रखा हुआ है उसमें आग लग जाती है। प्रिडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर इज 1500 Kelvin। तो आपको पता करना है कि अगर आग लग जाती है तो सिलेंडर पहले ब्लो होगा, मींस सिलेंडर पहले फटेगा या फिर पहले मेल्ट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको सिलेंडर का दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, क्योंकि आग लगेगी तो दो चीजें होंगी, आग लगने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर 1500 Kelvin से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो सिलेंडर मेल्ट होने लगेगा। लेकिन एक और चीज है, प्रेशर जो है वो 800 atm तक का ही बियर हो सकता है। जो सिलेंडर है वो 800 atm प्रेशर ही बियर कर सकता है। तो 1500 Kelvin टेम्परेचर पहुंचने से पहले अगर प्रेशर 800 atm को क्रॉस कर गया तो सिलेंडर मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि 1500 Kelvin तक तो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं, लेकिन प्रेशर 800 से ऊपर पहुंच गया, और प्रेशर अगर इतना पहुंच गया तो सिलेंडर बियर नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। तो हमको यही चेक करना है। तो एक काम करते हैं, हम टेम्परेचर 1500 Kelvin ले लेते हैं और देखते हैं 1500 Kelvin टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होगा। अगर वो 800 से ऊपर होता है तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, पहले ही फट जाएगा, और अगर वो 800 से कम होगा तो इसका मतलब सिलेंडर मेल्ट होगा, न कि वो ब्लास्ट करेगा, न कि वो ब्लो होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमको यहाँ पे एक और चीज पता है, क्योंकि वो सिलेंडर है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, क्योंकि V1 और V2 दोनों बराबर हैं तो दोनों को दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है P1 हमको गिवन है, देखिए P1 हमको दिया गया है, P1 इक्वल टू हमारे पास 250, P1 हमारे पास 250 atm, राइट। साथ में हमको T1 दिया हुआ है, T1 कितना है, T1 है हमारे पास 300 Kelvin, राइट। और साथ में हमको क्या पता करना है, इसका ध्यान रखिए आप कि हमको पता क्या करना है, हमको P2 पता करना है। P2 कितना होगा जब T2 कितना हो जाएगा, अगर टेम्परेचर 1500 Kelvin तक पहुंच गया तो T2 आपको दिया हुआ है 1500 Kelvin, उस समय हमको P2 पता करना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसके लिए क्योंकि हमें P2 पता करना है तो T2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 को आप उधर भेज दीजिए। तो P2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। तो आप यहाँ से P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो P2 की जो वैल्यू होगी, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 कितना हमारे पास 250 इंटू T2 हमारे पास दिया हुआ है 1500 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू है 300। तो 300 से आप कैंसिल कर सकते हो 1500 को, ये मल्टीप्लाई होता है 5 टाइम्स। तो 250 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1250 atm। तो जब तक इतना टेम्परेचर पहुंचता है, जब तक 1500 Kelvin टेम्परेचर पहुंचता है, प्रेशर तो तब तक इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना प्रेशर तो आपको पता है 1250 atm तो बियर ही नहीं कर पाएगा, और जब इतना प्रेशर वो बियर ही नहीं कर सकता है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो 1500 Kelvin पहुंचने से पहले सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो एक आपका आंसर क्या होगा, आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि सिलेंडर पहले मेल्ट होता है या फिर सिलेंडर पहले ब्लो होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, सिलेंडर पहले ब्लो होगा। क्यों ब्लो होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि सिलेंडर उसको बियर नहीं कर पाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लाख
liter at 700 mm Hg and 30 डिग्री सेल्सियस. इट ascends to a height of 3 किलोमीटर, मतलब इसको ऊपर भेजा जाता है. वेयर द प्रेशर कितना है वहाँ पे 600 mm ऑफ Hg एंड टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर सेम रहता है, राइट. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून आफ्टर इट ascends. तो जब बलून जो है वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा. तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ. तो आपको पता है, आपको दिया हुआ है P1 कितना है हमारे पास, P1 दिया हुआ है हमारे पास 700, तो 700 mm ऑफ Hg, तो P1 इक्वल टू हम लिखेंगे 700 mm ऑफ Hg. देन दूसरी चीज़ हमको दी गई है V1 हमारे पास कितना है, V1 हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख लीटर, तो ये हमारे पास दिया हुआ है V1 1 लाख लीटर. दूसरी चीज हमको क्या दी गई है, हमको दिया गया है P2 दिया है हमारे पास 600 mm ऑफ Hg, दैट इज 600 mm. और हमको क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि बॉयल्स लॉ है. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको V2 कैलकुलेट करना है. तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो P2 को डिवाइड कर लेंगे उधर, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1 बाय P2 से उसको डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, वो कितनी आएगी, V2 इक्वल टू हो जाएगा P1 दैट इज 700 इंटू V1 भी आपको दिया हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाय हमको दिया है P2 कितना हमारे पास 600 mm ऑफ Hg. तो V2 की जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ गैस X इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज 50 cc दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP. तो देखिए होता क्या है, किसी भी गैस को जब आप वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हो तो वाटर के ऊपर कलेक्ट करने से उसके साथ कुछ वाटर वेपर भी आ जाती है. तो जो टोटल प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, गैस की वजह से होगा, साथ ही साथ वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा. तो इसीलिए एक्वस टेंशन दिया हुआ. एक्वस टेंशन हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर. वाटर वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम कहते हैं एक्वस टेंशन. तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, गैस जो है वाटर के ऊपर कलेक्ट की गई और टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस है. तो हम T1 मान लेते हैं उसको, T1 इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो 273 प्लस 17 हम लिखेंगे 290. आप ऐड करके लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 290 केल्विन ये हो जाएगा. देन जो दूसरी वैल्यू दी गई हमको प्रेशर की, तो P1 कितना है हमारे पास, P1 दिया गया है 750 mm. अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे पास 750 mm जो है वो प्रेशर किसका है, वो वाटर का है, क्योंकि वाटर के ऊपर आपने कलेक्ट किया तो वाटर वेपर भी वहां पे होगा, राइट. तो हम क्या करेंगे, P1 जो वैल्यू है वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 750 प्रेशर है, ध्यान रखिए ये 750 mm प्रेशर वाटर वेपर का और गैस का दोनों का मिलके है, तो इसीलिए एक्वस टेंशन को आपको माइनस करना पड़ेगा. तो P1 कितना हो जाएगा, दैट इज 750 माइनस 14 कर दीजिए. तो 750 माइनस 14 वो कितना हो जाएगा, 736 mm. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. देन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर 290 केल्विन है. जो वॉल्यूम है V1 इक्वल टू दिया है हमको 50 सेंटीमीटर क्यूब. उसके साथ साथ हमको क्या पता है, हमको पता है और हमको पूछा गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP. तो मतलब V2 पूछा गया हमको, तो हमको P2 पता है क्योंकि STP है. तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg. ध्यान रखिए 760 mm ऑफ Hg. और T2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 273 केल्विन. वो आपको ऑलरेडी पता है कि STP पे जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है. तो अब हम यूज करेंगे हम फॉर्मूला P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, राइट. और हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है V2. तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप T2 को
और T2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, P2 को उधर डिवाइड कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा P1 V1, T2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय T1 और जो P2 होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू देखिए क्या है 736 इंटू दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास V1 की, तो V1 की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू साथ में हमारे पास T2, तो T2 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 273 केल्विन और इसको हम डिवाइड करेंगे T1 इंटू P2 से। तो T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास 290 केल्विन, तो 290 की वैल्यू पुट कर लेते हैं इंटू P2 हमारे पास है 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। V2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू 45.58 cc सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 16 liter capacity metal enclosure contains gas Y at 10 atm and constant temperature. Calculate the number of sealed tubes of 1 liter capacity which can be filled completely when the pressure of the gas Y is 760 mm. तो इसको हम ले लेते हैं V1, तो V1 आपको क्या दिया है, V1 इक्वल टू हमारे पास 16 लीटर, साथ में हमारे पास क्या है प्रेशर, तो P1 हमारे पास कितना है, P1 है हमारे पास 10 atm, ध्यान रखिए P1 हमारे पास 10 atm और क्या दिया गया हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। साथ ही साथ हमको ये बताना है कि कितनी सील ट्यूब्स होंगी 1 लीटर की जिनको हम फिल कर सकते हैं कितने प्रेशर पे, जो P2 है, P2 कितना है 760 mm। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, ऊपर प्रेशर ATM में दिया है और नीचे mm में दिया है, तो इसको या तो इसको भी आप ATM में कन्वर्ट कर लीजिए या तो उसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है 760 mm को हम कितना लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 atm, तो ये कितना हो जाएगा 1 atm। तो P2 क्या लिख सकते हैं हम 760 mm को हम लिख सकते हैं 1 atm, तो P2 इक्वल टू 760 mm और यू कैन से 1 atm। और V2 हमको कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम कितना होगा इस प्रेशर पे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और यहाँ से आप V2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको P2 से, तो आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 10 atm इंटू जो V1 है, V1 हमारे पास कितना है वो है 16, इसको हमको डिवाइड करना है किससे P2 की वैल्यू है 1, तो V2 आ रहा है हमारे पास V2 इक्वल टू 160, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ रहा है 160 लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 160 लीटर। लेकिन क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 लीटर की कितनी ट्यूब्स आप फिल कर सकते हो। तो देखिए 1 लीटर की कितनी ट्यूब्स आप फिल कर सकते हो, तो कैपेसिटी कितनी है ट्यूब की 1 लीटर है, तो क्योंकि हमारे पास टोटल 160 लीटर है तो कितनी ट्यूब्स फिल की जा सकते हैं दैट इज 160 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी दैट इज 1 लीटर, तो इसका मतलब आप 160 ट्यूब्स फिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1 लीटर की 160 ट्यूब इससे फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 100 ml ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 750 mm प्रेशर। तो ध्यान रखिए V1 दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है आपको 100 ml राइट, साथ में हमको एक और चीज दी गई है, हमको दिया गया है प्रेशर, तो P1 उसको हम P1 मान लेते हैं, तो P1 इक्वल टू हमारे पास कितना है, P1 है 750 mm और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, यानी कि हमको V2 कैलकुलेट करना है और P2 की वैल्यू हमको दी गई है, प्रेशर जब क्या हो P2 इक्वल टू कितना है 745, तो 745 mm। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P1 V1 बाय P2,
तो V2 की जो वैल्यू होगी, P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, P1 की वैल्यू है 750 इंटू V1 की वैल्यू आपको दी गई है 100 ml डिवाइडेड बाय P2 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 745 mm। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो V2 की वैल्यू आएगी, यहाँ से V2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 100.67 ml। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 100 ml ऑफ अ गैस, अगेन 100 ml गैस है हमारे पास, कूल्ड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर P। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है V1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 ml। ध्यान रखिए V1 कितना है हमारे पास 100 ml, और साथ में हमको T1 दिया है। T1 टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो हमेशा हमको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 15 दैट इज 288 केल्विन। उसी तरीके से आपको क्या दिया है, जो V2 है वो आपको कैलकुलेट करना है, और जो आपको गिवन है वो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको T2। तो टेम्परेचर क्या है -15 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे 273 प्लस -15, तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 258 केल्विन। तो T2 भी आपको पता है, और यहाँ पे क्या बोला है, कांस्टेंट प्रेशर है P, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। तो यहाँ से हम वैल्यू पता कर लेंगे V2 की। V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V1 इंटू T2 बाय T1। तो वैल्यू पुट करते हैं, V1 की जो वैल्यू है हमारे पास, V1 हमारे पास दिया है 100 ml इंटू T2 हमारे पास है 258। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय T1 कितना है 288। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, V2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 89.58 ml। तो बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राउंड बॉटम फ्लास्क कंटेन्स 300 ml ऑफ गैस एट 27 degree Celsius and 76 centimeter of Hg. What will be its pressure when it is transferred to conical flask of 100 ml at 127 degree Celsius? तो देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है वॉल्यूम V1 मान लेते हैं हम। V1 कितना है हमारे पास 300 ml। V1 कितना है हमारे पास 300 ml। तो वॉल्यूम हमको ml में दिया गया है। उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगेन डिग्री सेल्सियस में। T1 इक्वल टू है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 27 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। इसका आप ध्यान रखिए, हमेशा इसका आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा आपको लेना है केल्विन में। उसके अलावा आपको क्या है दिया गया आपको प्रेशर। तो प्रेशर P1 कितना है आपके पास, कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 76 सेंटीमीटर हम प्रेशर भी ले लेते हैं। आगे पूछा गया व्हाट विल बी इट्स प्रेशर व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू अ कोनिकल फ्लास्क ऑफ 100 ml। तो V2 आपको दिया गया है, V2 का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। तो देखिए ml में ही है तो नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिए यूनिट सेम होनी चाहिए, V1 और V2 की, T1 और T2 की। टेम्परेचर तो हमेशा खैर केल्विन में ही लेना है आपको। T2 आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, केल्विन में। तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 127, वो हो जाएगा आपके पास 400 केल्विन। और आपको कैलकुलेट करना है P2 की वैल्यू क्या होगी। अगेन गैस इक्वेशन आप यहाँ पे यूज करोगे, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। और हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है P2। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप T2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे और V2 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू V2। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, P1 की वैल्यू पुट कीजिए। P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 इंटू
V1 की भी वैल्यू आप पुट करोगे 300 इंटू T2 की वैल्यू आप पुट करोगे, T2 दिया गया आपको 400 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 300 इंटू V2 आपको दिया गया है 100। तो इसको तो आप खैर इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जा रहा है। 76 इंटू 4, तो P2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा 304 और यूनिट क्या होगी, यूनिट देख लीजिए आपको किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर प्रेशर इज कूल्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय 20% कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, पहले हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है टेम्परेचर T1 मान लेते हैं हमारे पास। T1 कितना है हमारे पास, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 27 प्लस क्या ऐड करेंगे हम इसमें 273, ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। साथ ही आपको दिया गया प्रेशर, तो प्रेशर की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर आपको कांस्टेंट दिया गया है, 76 सेंटीमीटर आपके पास प्रेशर है, तो इसको आप छोड़ देते हैं। तो हमको वॉल्यूम भी नहीं दिया गया, लेकिन आपको बोला गया है कि इसको हमको कूल करना है, तो V1 मान लेते हैं हमारे पास है, V1 हमारे पास है V1 को हम मान लेते हैं V, राइट। हमने क्या किया, इसको कूल किया, और कूल करने से आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। अब जो V2 है, V2 को हमने डिक्रीज करके, V2 मिला हमको, कैसे डिक्रीज किया, इसका प्रेशर कितना डिक्रीज किया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय और 2, इतना ध्यान रखना, डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% डिक्रीज किया गया, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस डिक्रीज किया कितना 20% ऑफ V2, 20% ऑफ V कितना हो जाएगा 20/100 इंटू V, तो 20/100 कितना होता है, दैट इज 1/5, तो V माइनस V/5 कितना हो जाएगा, दैट इज 4V/5। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो V2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू क्या आ गई 4V/5। और अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है T2 की, तो क्योंकि आपको बोला गया है प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करेंगे हम V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, V1 की वैल्यू हमको दी गई है, V1 की वैल्यू हमारे पास है V डिवाइडेड बाय T1 की भी वैल्यू हमारे पास है, T1 की वैल्यू हमारे पास है 300 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास V2 की वैल्यू, V2 कितना है 4/5V, तो 4V/5, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और नीचे और क्या चीज है, नीचे है T2, तो T2 ही हमको पता करना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे देखिए V बोथ साइड है, तो V दोनों साइड आप कैंसिल कर सकते हो V को, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 300 दैट इज 1200। और अब आप T2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 240 केल्विन। लेकिन किस में पूछा गया आपको, डिग्री सेल्सियस में, तो यही इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 केल्विन, और इसमें क्या माइनस करेंगे हम, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या माइनस कर देंगे 273, तो माइनस 273, दिस इज इक्वल टू माइनस 33 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में भी आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको स्टडी ऑफ गैस लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।